राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट से कोई भी चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सामने नजर नहीं आ रहा है। कोई भी उम्मीदवार नहीं है और वो सपोर्ट कर रहे हैं जफर मनहास जी को। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को लेकर जो है वो राजौरी पुंछ के अंदर लगातार अलग अलग मुकामात के ऊपर कैंपेनिंग भी हो रही है। राजौरी पुंछ से हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जावेद इकबाल चौधरी साहब हैं, जो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और लगातार राजौरी पुंछ के अंदर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। लेकिन आज इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से इस करंट सिचुएशन को देखते हैं, ये अपना सपोर्ट किसे एक्सटेंड करेंगे और आते इलेक्शंस के अंदर जो है वो इनका रुझान किसकी तरफ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सवाल सीधा ये रहेगा कि राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, वो अपना सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, और वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर पीर पंजाल के अवाम को किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए अपना कीमती वोट को लेकर? शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। जहाँ तक बीजेपी के कैंडिडेट का मसला है कि आपने एक इंटरव्यू भी सुना होगा, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे भी आया था होम मिनिस्टर साहब का जी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो कश्मीर वैली की और राजौरी पुंछ की सीट है इस पे उनका कोई स्टेक नहीं है। हाँ। उस पर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं करना है। हाँ। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने अपनी डिफरेंट जो स्पीचेस हैं उसमें भी उन्होंने ये बोला है, और मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। ये सीबीएम, फर्स्ट सीबीएम है ये, कि उन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। ये क्लियर कट मैसेज है कि उनको यहाँ की आवाम की ज़रूरत है, वोट की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक जो आने वाले 50 साल की जो सियासत है बीजेपी की, उसकी उन्होंने एक फाउंडेशन डाली है। ये जो अब नई गवर्नमेंट अगर इनकी आती है तो ये रिकॉन्सिलेशन होगी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और उसकी तरफ ये पहला स्टेप लिया गया है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं अभी करंट सिचुएशन को? एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करना है। राजौरी पुंछ के अंदर आप क्या देखते हैं, किसकी लहर ज्यादा है और वेव यहाँ पे क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का अपनी पार्टी के लिए उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है वो इसलिए की है कि जो उनका जो वर्कर का जो बेस है, जो वर्कर है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, वो कहीं बिखर ना जाए, इसलिए उनको सपोर्ट एक्सटेंड करनी पड़ी है, मुझे ये लगता है। लेकिन जो होम मिनिस्टर साहब की जो मैंने स्पीच सुनी है या उनकी जो स्टेटमेंट सुनी है उससे मुझे यही लगता है कि ये उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, इसलिए उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा नहीं किया और रीजनल पार्टीज पे छोड़ दिया है कि लोग जिसको मर्जी चुने। इंडिया अलायंस आपको यहाँ पे मजबूत दिख रहा है राजौरी पुंछ के अंदर? मुझे तो यहाँ पे 70-30 की गेम लग रही है, क्योंकि मियां अल्ताफ साहब अभी तक तो इस एरिया में आए नहीं हैं। एक लीडर लेस कैंपेन यहाँ पे चल रही है। लोग मोहल्ले में, बस्तियों में इकट्ठे होकर खुद ही मीटिंग कर रहे हैं, खुद ही जलसे कर रहे हैं और खुद ही सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत नहीं है? इंडिया अलायंस तो मजबूत है, मैं कह रहा हूँ ये एक पर्सनैलिटी को वोट मिल रहा है, एक शख्सियत को वोट मिल रहा है, किसी पार्टी को नहीं मिल रहा। पॉलिटिक्स से लोग उठ के, पार्टियों से उठ के जो मियां अल्ताफ साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लगता है लोगों का क्या रुझान है वोटिंग से पहले? अवाम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है खिता पीर पंजाल के अंदर? पुराने आपके जो एमपी साहब रहे हैं वो तो कभी यहाँ पे आए नहीं, लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। अब नए उम्मीदवार को चुनने के लिए क्या चाहिए? मियां अल्ताफ साहब एक नॉन फेस हैं और उनका राजौरी पुंछ एक सेकंड होम है, इसकी वजह से मुझे लगता है लोगों का ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, और वो रीचेबल हैं। लोग उनके पास जाते हैं, वो लोगों के पास आते हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनका पलड़ा जो है वो काफी भारी है। और एज कंपैरिजन टू अदर पार्टीज लाइक पीडीपी, अपनी पार्टी और बाकी जो उम्मीदवार हैं? देखो, पीडीपी को एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मसला ये है पीडीपी के पास के यहाँ पे एक तो उनकी लीडरशिप ही पीर पंजाल में नहीं है, और पीडीपी की लीडरशिप नहीं है पीर पंजाल? पीडीपी की लीडरशिप नहीं है, और उनका एक, वो कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे लीडरशिप काफी स्ट्रॉन्ग है। लीडरशिप नहीं है और उनके पास वर्कर का बेस भी नहीं है। वर्कर भी नहीं है? वर्कर भी नहीं है यहाँ पे। पीडीपी का वर्कर यहाँ पे नहीं है? वर्कर नहीं है पीडीपी का, और बेस भी नहीं है, और बड़ी काफी दिक्कत जो पीडीपी को आ रही है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे पीडीपी बहुत पीछे है। पीडीपी पीछे है? बहुत पीछे। अच्छा, आपका इलाका कोटरंगा पड़ता है सर, बुदल बकोरी है, राजौरी के अपर क्षेत्र जितने भी इलाके हैं उनमें आपकी बड़ी पकड़ है। वहाँ पे लोगों का क्या रुझान देख रहे हैं अभी इलेक्शन से पहले? देखिए, हमारे एरिया में सब लोग जो है वो वन साइडेड मियां अल्ताफ साहब की तरफ जा रहे हैं। ओपन मियां अल्ताफ की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं जनाब। हमारी हिंदू बरादरी है जो वो सबसे आगे है। हिंदू लोग भी मियां अल्ताफ को वोट दे रहे हैं? अब उनके मरीद हैं उस दरबार के, और बहुत मैसिव, मतलब एक एंथुसियाज्म है लोगों में, और मुझे लगता है कि काफी अच्छा रुझान उनका चल रहा है। मियां अल्ताफ अहमद लारवी को आपके इलाके से हिंदू भाई भी वोट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। क्या आप ये स्टेटमेंट होश हवास में दे रहे हैं? बिल्कुल होश हवास में दे रहा हूँ जी, ये तो रिजल्ट बताएगा आपको। अच्छा, और बाकी जमातें आपके इलाके में कहाँ पर हैं? मैंने आपको कहा कि 70-30 70 आप किसको लेकर जा रहे हैं? मियां अल्ताफ साहब को। और 30 बाकी वो किसी पार्टी को वोट नहीं मिल रहा, मियां अल्ताफ साहब की जात को मिल रहा है। ऐसा क्यों है कि सब लोग मियां अल्ताफ को इतना पसंद करते हैं? सर, आप भी
मुझे लगता है आपकी बातों से भी ये झलक रहा है कि उनके लिए देखिए, मोहब्बत है। वो एक रूहानी शख्सियत हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लाल शरीफ दरबार है उसके साथ हर आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, गुज्जर है, पहाड़ी है। एक उस सिलसिले के साथ लोग जुड़े हुए हैं और उसी सिलसिले को ये वोट मिल रहा है। और दूसरी बात, अल्ताफ साहब एक होनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है। उनकी जो एक अपनी छवि है उसको लोग, और उनकी जो सादगी है उसको लोग पसंद करते हैं। बीजेपी डिमांड कर रही है, अपनी पार्टी डिमांड कर रही है, आज़ाद साहब डिमांड कर रहे हैं पोलिंग डेफर होना चाहिए। जी। क्या मानते हैं आपकी, क्या होना चाहिए? पीर पंजाल के अंदर वो कह रहे हैं कि मुगल रोड बंद है, इस तरीके की बातें एक खत में लिखकर उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजी हैं। आप यहाँ के अभी सिचुएशन को देखकर क्या कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होना चाहिए? इलेक्शन बिल्कुल मुकर्रर वक्त पे ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट की गई है तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने इन चीज़ों को मद्देनजर रखा हुआ है कि कल कि कभी विंटर्स में भी तो इलेक्शन हो सकता था, नवंबर दिसंबर में भी हो सकता था जब मुगल रोड बंद रहती है। तो उसके लिए जो प्रोविजन रखे जाते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन डेफर होगा। आप इस इलेक्शन में किसी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मेरी सपोर्ट का क्या है, हमारी पब्लिक वन साइडेड है जो मियां अल्ताफ साहब को सपोर्ट कर रही है। तो मजबूरी फिर आपकी भी बन सकती है उनको सपोर्ट करना? पब्लिक के साथ तो चलना ही पड़ेगा। ये तो फिर तो आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरफ की हवा वो तो है पब्लिक। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रेकिंग स्टेटमेंट देकर के जावेद इकबाल चौधरी और इनके वर्कर्स जो हैं वो मियां अल्ताफ को सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं? तरफ से जो इलेक्शन वन साइडेड है, हाँ। तो हमारा जो सारा वो मास बेस ही जो है वो मियां अल्ताफ साहब के मरीज लोग। चलिए, वंस अगेन ब्रेकिंग स्टेटमेंट। जावेद इकबाल चौधरी जो एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, राजौरी पुंछ के अंदर कई इलेक्शंस के अंदर जो है उन्होंने जीत भी हासिल की है, ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, अपना सपोर्ट मियां अल्ताफ अहमद लारवी को एक्सटेंड करते हैं अपने वर्कर्स के साथ। वंस अगेन ये ब्रेकिंग स्टेटमेंट है, नोट कर लें। खिताई पीर पंजाल से जावेद अहमद साहब जो हैं वो अपना सपोर्ट मियां अल्ताफ अहमद लारवी को एक्सटेंड कर रहे हैं और इनके वर्कर्स भी इनके साथ बड़ी तादाद में जो हैं वो इंडिया अलायंस के साथ जाने वाले हैं। और ये स्टेटमेंट अभी इनके सामने मैं ले रहा हूं इसलिए ताकि कल को ये बात ना आए सामने कि जनाब मैंने गलत स्टेटमेंट जारी कर दिया था, लिहाजा करके ये अपना सपोर्ट जो है वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी को एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन आगे मजीद इलेक्शंस में क्या रुझान रहेगा? देखिए, हमारा जो है वो एक शख्सियत को सपोर्ट है, मियां अल्ताफ साहब को है, एनसी को तो नहीं कर रहे हैं आप? एनसी को या अलायंस को नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ और आगे भी हम इंडिपेंडेंट ही सिर्फ आप मियां अल्ताफ अहमद साहब के चेहरे को देखकर वोट? शख्सियत जो है उसी को ये वोट है। अच्छा, एक चीज तो और भी है सर कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमारा खिता पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में बड़ा कॉन्फिडेंशियल वोट है और वहां पे हमारी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स चल रही हैं, लोगों की जो है वो एक उमंग है, बाकी नेता लोग मियां अल्ताफ के सिवा। कैसे देखते हैं? हाउ यू सी द सिचुएशन ऑन ग्राउंड सर? समझा नहीं, कौन नेता? बाकी नेता, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, चाहे आप पीडीपी में चले जाएं, चाहे आप अपनी पार्टी बीजेपी आजाद उम्मीदवार, चाहे आप कोई और जमात ले लें। देखिए, मुझे तो और किसी की कंपेन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दिख रही है मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ रूहानी सिलसिले के साथ लोग जुड़े हुए हैं, खुद ही मीटिंग्स कर रहे हैं, खुद ही सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे किसी दूसरी पार्टी की जो है, अभी तक तो अपनी पार्टी की जो कंपेन यहाँ पे शुरू भी नहीं हो पाई है। और महबूबा मुफ्ती साहिबा भी यहाँ पे नहीं आई, उनकी कंपेन भी यहाँ पे शुरू नहीं हुई है। तो कंपेन तो अभी महबूबा मुफ्ती जी की कंपेन नहीं शुरू हुई है क्या? कंपेन यहाँ पे शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन उनके वर्कर्स से जब मेरी बात हुई, उनके नेताओं से बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मेजोरिटी में हैं, हमारी यहाँ पे जीत मेजोरिटी में हो सकती है और लोग मैडम को पसंद करते हैं। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे आप जाके देखें, मुझे तो कहीं वो दिखे नहीं। ग्राउंड पे नहीं दिखे? ग्राउंड पे नहीं दिखे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब ने बड़ा मुख्तसर सा इंटरव्यू दिया, टू द पॉइंट दिया, कोई फालतू की बात नहीं की, कोई इररेलेवेंट बात नहीं की, जो बात की मुद्दे की मकसद की बात की। और पूरे इंटरव्यू का लास्ट का जो निचोड़ है वो ये निकलता है कि ये सिर्फ मियां अल्ताफ अहमद लारवी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, उनकी शख्सियत को देखकर अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और इनके वर्कर्स भी अब जो है वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी के साथ अपना कदम बढ़ाने जा रहे हैं। राजौरी पुंछ से और ख़ास तौर पे राजौरी से एक बहुत बड़ा चेहरा, एक पॉलिटिकल फेस और एक ऐसा उम्मीदवार जो ग्राउंड पे मजबूत है, जिसे हम फेसबुक लीडर नहीं कह सकते हैं, जिसे हम ग्राउंड लीडर कह सकते हैं। वो ग्राउंड लीडर अपनी जो है वो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट मियां अल्ताफ अहमद लारवी को देने जा रहा है। राजौरी पुंछ के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या जावेद इकबाल ने ये कदम सही लिया या गलत लिया है, लेकिन जावेद इकबाल साहब ने अपना वोट और अपने लोगों के साथ जो है वो आवाज मियां अल्ताफ अहमद लारवी के हक में उठाई है। फिलहाल के तौर पे कोई पैगाम नौजवानों को खिता चिनाब से लेकर पीर पंजाल और पीर पंजाल से लेकर वादी कश्मीर के साउथ अनंतनाग तक की आवाम को क्या देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मियां अल्ताफ साहब की सपोर्ट करें, वो एक रूहानी शख्सियत हैं, वो हमारे सर का बहुत छाता हैं, तो उनकी सपोर्ट करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और जितना हो सकता है अपनी राय दे सकते हैं। छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।